हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश जड़वाल आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही पॉपुलर एंड इंटरेस्टिंग लिटरेरी टर्म्स पैरोडी एंड सटायर। दोस्तों, ये टर्म्स आपस में काफ़ी सिमिलर हैं। इनमें एक बेसिक डिफरेंस है, हम उनको भी समझेंगे। पहले हम वन बाय वन ये दोनों टर्म्स को समझेंगे, फिर हम उसको एनालाइज करके उसके डिफरेंस को भी जानेंगे विद एग्जांपल्स। ठीक है दोस्तों। पैरोडी को समझने के लिए हम यहाँ पर डेली लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, वो है कपिल शर्मा शो। उसमें आपने देखा होगा कि वो कभी कभी न्यूज़ एंकर की कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं उसको और दर्शकों को हंसाते हैं। साथ ही साथ वो कभी कभी एक केबीसी का सेट तैयार करते हैं, उसके जैसा सेट, नॉट केबीसी का सेट, उसके जैसा जो जो उस शो में होता है, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे वो एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं। किसको कॉपी कर रहे हैं, किसको कॉपी कर रहे हैं? एक किसी इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल में न्यूज़ एंकर कह लो या टीवी शो का होस्ट कह लो या फिर केबीसी के होस्ट की कॉपी करेंगे, या फिर वो एक पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क, जैसे केबीसी एक पूरा सेट है ना, उसका भी कॉपी किया उन्होंने। और उससे उन्होंने क्या किया, बढ़ा चढ़ा कर हंसा, दिल खोल कर हंसाया लोगों को कॉमेडी करके। तो वो है पैरोडी। अब पैरोडी की अगर डेफिनेशन या मीनिंग में जाएं तो क्या हुआ, एक तरह की वो कॉमेडी है। पैरोडी इज़ अ काइंड ऑफ कॉमेडी दैट इमिटेट्स एंड मॉक्स इंडिविजुअल्स और अ पीस ऑफ वर्क। इसमें क्या किया, इस कॉमेडी में उन्होंने किसी चीज़ को कॉपी किया, किसी इंडिविजुअल की एक्टिंग की या फिर किसी पीस ऑफ वर्क को कॉपी किया और दर्शकों के सामने पेश किया, और इससे क्या आया, कॉमिक अफेक्ट, हमें हंसी आई। तो पैरोडी यही है दोस्तों। So parody is an imitation of particular writer, artist or genre, exaggerating it deliberately to produce a comic effect. मीनिंग ये हुआ दोस्तों, ये एक तरह की इमिटेशन है, किसी चीज़ को कॉपी करना है, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर राइटर की, आर्टिस्ट की, किसी आर्ट ऑफ वर्क की, पीस ऑफ वर्क की। एक्सेजरेटिंग इट डेलिबरेटली, जानबूझकर, डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर, एक्सेजरेटिंग मतलब ओवर स्टेट करना किसी चीज़ को, टू प्रोड्यूस अ कॉमिक इफेक्ट, एक हंसी मजाक लाने के लिए ये सब करना। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई पैरोडी। अभी आप पैरोडी को दोस्तों कह सकते हैं, पैरोडी मिमिक्स अ सब्जेक्ट डायरेक्टली, वो डायरेक्टली कॉपी करती है, ठीक है। जैसे किसी आर्टिस्ट की डायरेक्ट कॉपी की, किसी सब्जेक्ट पीस ऑफ वर्क की डायरेक्ट कॉपी की। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे मूवीज़ का। मूवीज़ में दोस्तों आपने देखा होगा, स्केरी मूवीज़, जो भूत प्रेतों वाली मूवियाँ हैं, जनरली वो डरावनी होनी चाहिए, लेकिन स्केरी मूवीज़ की ऐसी सीरीज़ थी जिसको देखकर एक कॉमेडी आती है, तो वो पैरोडी हुई भूतिया फिल्मों की, ठीक है। और आती है मीट्स द स्पार्टन्स। आपने 300 BC मूवी देखी होगी, जिसके अंदर स्पार्टन्स की बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों, फाइट है, रियल फाइट है। अब इस मूवी को कॉपी करके इसकी पैरोडी बनाई है मीट द स्पार्टन्स। और ट्विलाइट सीरीज़ है जिसमें वेम्पायर वगैरह हैं, इसकी भी एक वेम्पायर सा करके पैरोडी बनाई है दोस्तों। आई होप आपने ये देखी होगी और आपको अभी पैरोडी का मतलब समझ में आया। दोस्तों अभी हम इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लिटरेचर में भी पैरोडी के। तो हम लेते हैं सोनेट 130 बाय विलियम शेक्सपियर, हु रोट सोनेट 130 इन पैरोडी ऑफ ट्रेडिशनल लव पोएम्स कॉमन इन हिज डेज। उनके समय में जो लव पोएम्स थी दोस्तों, उनके ऊपर जो पैरोडी थी वो थी सोनेट 130। बेसिकली उन पोएम्स में क्या होता था, लव पोएम्स में उनके समय में मिस्ट्रेस की, अपने बिलव्ड की आइज़ को सन से कंपेयर कर देते थे, कभी रोज़ से कंपेयर कर देते थे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो उन्होंने क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जो उनकी मिस्ट्रेस है उसकी आंखें ना तो सन सूर्य की तरह है, ना ही उसके रेड लिप्स हैं, ना ही उसकी वाइट कम्प्लेक्शन है, ना ही उसके चीज़ का रोज़ी कलर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मीन्स ऑल द क्वालिटीज़ आर मिसिंग इन हिज मिस्ट्रेस। तो ये जो डिस्क्रिप्शन थी ये क्या बताती है, शेक्सपियर टू पोक फन एट द लव पोएट्स हु लुक्ड फॉर सच इम्पॉसिबल क्वालिटीज़ इन देयर बिलव्ड। क्योंकि ये सब हाइपर बोल हुआ ना, बढ़ा चढ़ा के कंपैरिजन करते हैं, लेकिन शेक्सपियर एक पैरोडी में क्या कहते हैं कि ये सब मिसिंग है। तो एक तरह का फ़न था ये, ठीक है दोस्तों। तो पैरोडी का फंक्शन क्या है, क्या काम है, किस लिए लिखता है राइटर? क्योंकि ही वांट्स टू ब्रिंग सेंस ऑफ ह्यूमर इन रीडर्स, या जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर लाने के लिए। और दोस्तों पैरोडी क्या करती है, मिर्च मसाले वाला काम करती है लिटरेचर में, ताकि रीडर्स जो हैं वो अपना इंटरेस्ट ना खोएं, मस्त रहें, पढ़ते रहें, इंजॉय करते रहें। ठीक है दोस्तों, ये था ऑल अबाउट पैरोडी। अभी हम बात करेंगे सटायर की। सटायर क्या है दोस्तों, एक तरह की टेक्निक है जो राइटर, जो पोएट अपने वर्क में डिप्लॉय करता है टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज फुलिशनेस एंड करप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल सोसाइटी बाय यूजिंग ह्यूमर, आयरनी, एक्सैजरेशन एट्सेट्रा। उसकी जो मेन इंटेंशन रहती है वो रहती है ह्यूमैनिटी को इम्प्रूव करना बाय क्रिटिसाइजिंग जो
उनकी गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, फ्लॉज हैं, डिस्क्रिपेंसीज हैं, उनको क्रिटिसाइज करके। बट पैरोडी क्या करती है, वो इमिटेट करती है किसी इंडिविजुअल को, किसी पर्सन को, टू जनरेट अ सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है, यही दोस्तों डिफरेंस भी है सटायर और कॉमेडी में। सटायर इम्प्रूव करने की कोशिश करता है क्रिटिसाइज करके। जैसे आप एग्जांपल लीजिए पॉलिटिकल कार्टून्स का, विच इज़ अ सटायर ऑन पॉलिटिकल इवेंट्स और पॉलिटिशियन। दो मूवीज़ के एग्जांपल लेते हैं हॉलीवुड की। एक डेडपूल, वो क्या है, सुपर हीरो के ऊपर सटायर है दोस्तों। और दूसरा आप लीजिए एलिस इन वंडरलैंड, दैट सैटिराइजेज करप्ट पॉलिटिकल एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड। अगर हिंदी फिल्मों की बात करें तो दोस्तों अगर आपको याद होगा पिपली लाइव, वो थी एक बॉलीवुड सटारिकल फिल्म दोस्तों, जिसने रोशनी डाली है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ फार्मर सुसाइड एंड द कंसिक्वेंट मीडिया एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्स। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों सारे जहां से महंगा एक बॉलीवुड सटायर फिल्म है, जिसमें राइजिंग प्राइसेस इन द कंट्री के ऊपर एक फिल्म बनी है दोस्तों। और एक 21 तोपों की सलामी, पॉलिटिकल सटायर दोस्तों, करप्शन के ऊपर है। और एक 1983 की फिल्म है जाने भी दो यार, ओमपुरी की दोस्तों, वो भी एक पॉलिटिकल सटायर है दोस्तों। आई होप आपको सटायर का मतलब समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको पैरोडी और सटायर का डिफरेंस और इसका मीनिंग समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।